Good morning students. Today is 21 April and this is maths lecture for class 12th students. We are going to deliver 12th lecture on the topic relations and functions. तो आज सबसे पहले एक बार लेक्चर मैप के थ्रू हम समझ लें कि अब तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है रिलेशंस एंड फंक्शंस के ऊपर। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, सेकंड एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, फिर आपने पढ़ा आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, डिफरेंस क्या होता है आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बीच, सिमेट्रिक रिलेशन आपने पढ़ा, ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास, और फिर हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड फंक्शंस क्या होता है। आप आगे देखें और हमें कहाँ तक इसमें पढ़ना है। आगे आप कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप एनसीईआरटी 1.3 और ये फाइनली बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एक्सरसाइज 1.4 करना है, मिसलिन एक्सरसाइज है। फिर लास्ट में हम लोग 7 लेक्चर्स जी मेंस एडवांस लेवल पर भी करेंगे, फिर ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। So in today's lecture we will discuss function. आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन समझेंगे। तो देखो फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। आपने रिलेशन पढ़ रखा है, तो उन रिलेशंस में से एक खास तरीके का रिलेशन होता है जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो फंक्शन को भी डिफाइन करने के लिए हमें एक रिलेशन चाहिए। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि रिलेशन हमें दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को, एनी सबसेट्स को आप रिलेशन बोलते हो। तो फंक्शन को भी डिफाइन करने के लिए हमें दो हमें नॉन एम्प्टी सेट्स कर सकते हैं सबसे पहले चाहिए। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं कि फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। सबसे पहले हमें दो नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी a relation from A to B क्या लेना है? फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इन सच अ वे, इस तरीके से कि दैट each and every element of set A, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट, each and every element of set A must have one and only one relation, must has one and only one relation with set B elements। क्या समझे? ठीक है, इसको समझने के लिए मान लो तुम्हारे पास एक सेट A है 1 2 3 और एक सेट B है A B और C। तो इधर हम सपोज कर लेते हैं ये है सेट A और ये है सेट B, सेट A और सेट B। इसके अंदर एंट्रीज हैं 1 2 एंड 3 और यहाँ पर एंट्रीज हैं A B एंड C। तो तुम जब डेफिनेशन को देखोगे, ए रिलेशन फ्रॉम A टू B इन सच अ वे, इस तरह से that each and every element of set A के each and every element must has one and only one relation with set B element। तो इसका पहला एलिमेंट आपने लिया 1, तो तुम जब रिलेशन बनाते हो तब तो तुम लिखते हो ऐसे 1, A 1, B 1, C, है ना, लाइक दिस। तो each and every element of set A must has one and only one relation with set B element। तो तुम्हें अब क्या करना है, इसको तुम किसी एक ही एलिमेंट से रिलेट कर सकते हो और ऐसा निश्चित रूप से होना चाहिए, मस्ट।
मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन विद सेट बी एलिमेंट। तो वन को या तो आप ए से रिलेट कर सकते हो या बी से या सी से। ओनली वन रिलेशन विद सेट बी एलिमेंट्स। तो मान लो मैंने वन को रिलेट कर दिया बी से, ठीक है। अगर आप वन को ए से भी रिलेट कर दोगे तो फिर ये रिलेशन रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर ये कहता है कि मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन विद सेट बी एलिमेंट। सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए और ईच एंड एवरी एलिमेंट का होना चाहिए। तो वन को तो आपने दिखा दिया, अब टू का मान लो मैं ए से कनेक्शन दिखा दिया और थ्री का कनेक्शन सी से दिखा दिया। अगर हमें सिंपल और रिलेशंस बनाने होते तो वी कैन से यार कि 3, A 3, B 3, C 3 को हम A B C तीनों से कोरिलेट कर सकते हैं ना, लेकिन फंक्शन बनाने के लिए आपको किसी एक से कोरिलेट करना पड़ेगा। तो ये देखो वन के कितने रिलेशंस हो गए, ओनली वन रिलेशन। वन किससे कनेक्टेड है, ओनली वन एलिमेंट बी से। टू का ओनली वन रिलेशन है, थ्री का वन एंड ओनली वन रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम लोग फंक्शन बोलेंगे फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। दूसरी बात आप यहाँ पर समझो, मान लो ये ए है, ये बी है, यहाँ पर एंट्रीज हैं 1 2 3 और यहाँ पर एंट्रीज हैं ए बी सी। वन का कनेक्शन हमने ए से दिखाया, टू का कनेक्शन सी से दिखाया, थ्री का कनेक्शन भी सी से दिखाया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो तुम तो बस एक ही बात याद रखो कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन विद सेट बी एलिमेंट्स। तो तुम तो सेट ए के एलिमेंट्स का रिलेशन चेक करो कि इनका एक ही रिलेशन है या मोर देन वन है। तो वन के कितने रिलेशंस हैं, सिर्फ ए से वन रिलेशन है। इन चीज़ों को मत देखो ये क्या हो रहा है इसमें, तुम तो बस यहाँ से चेक करो कि इसके कितने रिलेशंस हैं। टू के कितने रिलेशंस हैं, टू का रिलेशन सी के साथ है और किसी के साथ नहीं है, ओनली वन रिलेशन, ठीक है, डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रहा है। थ्री के कितने रिलेशंस हैं, थ्री के वन रिलेशंस हैं, थ्री के वन रिलेशंस हैं। तो ये क्या है, फंक्शन है। बात समझ में आ गई, ओनली वन रिलेशन होना चाहिए, ईच एंड एवरी एलिमेंट का होना चाहिए। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, मान लो इसके अंदर एंट्री 1 2 3 है, ये सेट ए है और यहाँ पर हमने एंट्री लिया बी, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो तुमने 1 को कनेक्ट कर दिया सी से, 2 को कनेक्ट कर दिया बी से। अब पूछा जा रहा है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा डेफिनेशन क्या है, ईच एंड एवरी एलिमेंट फंक्शन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी अगर रिलेशन है, इस सेट टू बी ए फंक्शन ओनली व्हेन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैज वन एंड ओनली वन रिलेशन इन सेट बी। निश्चित रूप से ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए सेट बी में। तो वन के कितने रिलेशंस हैं, वन रिलेशन। टू के कितने रिलेशन है, वन के। थ्री के कितने रिलेशन, अरे थ्री के तो एक भी रिलेशन नहीं है यहाँ पर, थ्री तो किसी से कनेक्ट नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन, ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं बन पाया। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन बनने के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन इन सेट बी। सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन होना चाहिए सेट बी में और मस्ट निश्चित रूप से होना चाहिए। तो थ्री के एक भी रिलेशन नहीं बने, इसलिए फंक्शन नहीं बन पाया। इन दोनों केस में फंक्शन था। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा सकता हूँ। ये देखो, मान लो, चलो एक मिनट, ठीक है, एक और केस मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर एंट्री 1 2 3 है, यहाँ पर एंट्री ए बी सी है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है। तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पर, मान लो हमने 1 का रिलेशन ए से दिखाया, 3 का रिलेशन बी से दिखाया, 2 का रिलेशन सी से दिखाया और मैंने 2 का रिलेशन ए से भी दिखाया। अब हमसे ये पूछा जा रहा है क्या ये रिलेशन फंक्शन है। हम तो डेफिनेशन चेक करेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन इन सेट बी। तो 1 के कितने रिलेशन है, 1 के कितने रिलेशन है, 1 ए से कनेक्टेड है, 1 रिलेशन है। आगे बढ़ो, 2 के कितने रिलेशन है, तो 2 ए से भी कनेक्टेड है और 2 सी से भी कनेक्टेड है। तो 2 के तो 2 रिलेशन निकल गए। डेफिनेशन कहता है वन एंड ओनली वन रिलेशन होना चाहिए। तो ये यहीं पर रॉन्ग हो गया कि दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। बात समझ में आ रही है। तो ये फंक्शन का जो हमें डेफिनेशन बताया गया कि रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
for two non-empty sets, a relation from A to B is a function only when each and every element of set A must has one and only one relation with set B elements. सेट बी एलिमेंट्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन उनका होना चाहिए, तभी हम उन्हें फंक्शन बोलते हैं, अदरवाइज उन्हें फंक्शन हम नहीं बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलो एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, ये देखो 1 2 3 ABC। मान लो मैंने 1 का कनेक्शन ए से दिखाया, 2 का ए से दिखाया, 3 का ए से दिखाया। क्या ये रिलेशन फंक्शन है? सेट ए टू बी ले रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, क्या रिलेशन फंक्शन है? तुम तो इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, तुम तो ये देखो कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन विद सेट बी एलिमेंट्स। तो 1 के कितने रिलेशंस हैं? एक रिलेशन ए से कनेक्ट है, ठीक है, गुड। 2 के कितने रिलेशन है? 2 के एक रिलेशन है, बी से कनेक्ट है। 3 के कितने रिलेशन है? 3 के भी एक 2 भी ए से कनेक्ट है, यहाँ पर है ना, 2 भी ए से कनेक्ट है। 3 किससे कनेक्ट है? 3 भी ए से कनेक्ट है, तो 3 के भी एक ही रिलेशन है विथ ए, ओनली वन रिलेशन। 2 के भी ओनली वन रिलेशन है, 1 के भी ओनली वन रिलेशन है। सो दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। इज इट क्लियर? अब जब तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई है कि किस तरह के रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, अब मैं तुम्हें इसमें और डीप अंडरस्टैंडिंग और हम लोग अब इसको स्टडी करें कि फंक्शन के अंदर और हमें क्या क्या दिख रहा है। मान लो ये हमारा अभी इस रिलेशन को हमने यहाँ पर फंक्शन बताया है, क्योंकि सभी के एक एक रिलेशन है। अब आप बी सेट से ए की तरफ देखें क्या हो रहा है। तो देखो बी सेट से अगर आप देखोगे तो अगर लेफ़्ट टू राइट गए तो हमें तो ईच एंड एवरी एलिमेंट का वन एंड ओनली वन रिलेशन यहाँ पर है। अगर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पर? राइट टू लेफ़्ट जाते समय कि बट इन राइट सेट में एनी एलिमेंट में हैज़ मोर देन वन रिलेशन। राइट सेट से अगर आप देखेंगे तो ए के कितने रिलेशंस हैं? 1 2 3 रिलेशंस हैं। तो इसको आप ऐड कर सकते हैं, while elements of set B may has more than one relation with set A elements। अगर आप प्रीवियस एग्जाम्पल्स को देखें तो प्रीवियस एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर तो सेट बी के एलिमेंट्स के कितने रिलेशन है? इसके भी वन रिलेशन है, इसके भी वन रिलेशन है, इसके भी वन रिलेशन है। जबकि यहाँ पर देखें तो इस एलिमेंट के तो वन रिलेशन है, बट एलिमेंट सी का जो सेट बी के अंदर है उसके मोर देन वन रिलेशन है, 1 and 2। तो कभी इसके अगर आप राइट टू लेफ़्ट देख रहे हो तो ओनली वन रिलेशन हो रहा है, कभी मोर देन वन रिलेशन भी बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट के 3 रिलेशन है। तो तुम्हें यहाँ पर अब मैं एक बार में मैं नहीं लिखा था कि एक बार में बहुत ज़्यादा तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये जब एक बात समझ में आ गई है कि इन सच अ वे दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट हैज़ वन एंड ओनली वन रिलेशन विथ सेट बी एलिमेंट्स। और यहाँ पर एक लाइन आप ऐड कर लेंगे, while एलिमेंट्स ऑफ सेट बी may has more than one relation with set A एलिमेंट्स। इसको ऐड कर लेना है फंक्शन के डेफिनेशन में। तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा ये फंक्शन का डेफिनेशन तैयार हो रहा है। For two non-empty sets A and B, a relation from A to B in such a way that each and every element of set A must has one and only one relation with set B elements, while elements of set B may has more than one relation with set A elements। जो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है एक ही रिलेशन इसका हो या मोर देन वन रिलेशन भी हो सकता है सेट बी एलिमेंट्स का। सेट ए एलिमेंट्स के तो वन रिलेशन ही होंगे, बट सेट बी में ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसके मोर देन वन रिलेशन भी हो। जैसे कि यहाँ पर 2 रिलेशन है और मैंने तुम्हें यहाँ पर दिखाया, यहाँ पर देखो यहाँ पर 3 रिलेशंस भी हैं इसके। तो सेट बी से पॉसिबिलिटीज़ है, जबकि सेट ए से तो वन एंड ओनली वन ही रिलेशन बनना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। चलो अब आगे समझते हैं कुछ इसमें। तो आगे हमारे पास 2 टर्म आएंगे, इमेज और दूसरा प्री इमेज। इनको समझते हैं, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसका क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो देखो इमेज क्या होता है, तो आप ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पर 1 का इमेज ए है
2 का इमेज ए है, 3 का इमेज ए है, ए टू बी जाएंगे तो 1 का जिससे रिलेशन है उसको इमेज कहा जाता है। 1 का इमेज यहाँ पर ए है, ठीक है। 2 मैं देखो एरो दिखा रहा हूँ उधर, तो 2 का इमेज क्या है बताओ, इसमें 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज भी ए है। और 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज भी ए है। बात समझ में आ रही है? ये तो फंक्शन ही नहीं है, जो फंक्शन है ही नहीं तो हम इमेज प्री इमेज की बात यहाँ पर रिलेवेंट नहीं है। जनरल हम लोग फंक्शन के साथ इमेज और प्री इमेज को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो ये फंक्शन है, इसमें हम इमेज प्री इमेज की बात करें तो 1 का इमेज क्या बन रहा है ए, 2 का इमेज सी, 3 का इमेज सी। 1 का इमेज क्या बन रहा है बी, 2 का इमेज ए और 3 का इमेज सी बन रहा है, ठीक है। हालांकि तुम बोल सकते हो जैसे मान लो ये फंक्शन नहीं है तो 1 के क्या इमेज बन रहे हैं सी, 2 का क्या इमेज बन रहा है बी, 3 का कोई इमेज ही नहीं बन रहा है। ऐसे आप बोल सकते हैं कि 3 का कोई इमेज ही नहीं बन रहा है इसलिए फंक्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप बोल सकते हो 1 के कितने इमेज बन रहे हैं, 1 के एक इमेज बन रहे हैं, 2 के कितने इमेज बन रहे हैं, तो चूंकि 2 के इमेज ए और सी दो इमेज बनने लग गए इसलिए फंक्शन नहीं है, हम बोल सकते हैं। बट यूजुअली इमेज और प्री इमेज तुम्हें क्वेश्चंस में आएगा, उनको आप समझेंगे क्या है इमेज और प्री इमेज। अब देखो प्री इमेज क्या है, तो राइट टू लेफ्ट जब हम आएंगे, जैसे ए का प्री इमेज क्या है, तो ए का प्री इमेज कौन है, ए किससे कनेक्ट है, ए का प्री इमेज 1 है, ए का प्री इमेज 1 है, ए का प्री इमेज 2 भी है और ए का प्री इमेज 3 भी है। तो ए के प्री इमेज क्या क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है। ए के प्री इमेज 3 प्री इमेज, वी हैव 3 प्री इमेज फॉर ए, 1, 2 एंड 3, ठीक है ना। बात समझ में आ रही। यहाँ पर ए के प्री इमेज कौन कौन है, तो ए का देखो किससे किससे कनेक्शन है, ए का कनेक्शन 1 से है, ए का कनेक्शन 2 से है, तो ए के 2 प्री इमेज बन रहे हैं 1 एंड 2। सी के कितने प्री इमेज हैं, सी का प्री इमेज 2 है, बी के प्री इमेज 3। तो इस तरह से हम लोग इमेज और प्री इमेज को डिफाइन करते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो आज की लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शन क्या होता है, इमेज कैसे हम पहचानते हैं और प्री इमेज क्या होता है। ओके फाइन, तुम इन सब चीज़ों को रिवाइज करना, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। थैंक यू।